सीरियल जिंदगी मेरे घर आना में अमृता की गोद भराई तो हमने आपको दिखाई, लेकिन हैंग ऑन, वो तो बस एक रिहर्सल थी, क्योंकि एक्चुअल गोद भराई की रस्म तो अब होगी, क्योंकि शेरवानी पहनकर प्रीतम बाबू जो आ गए हैं। अटेंशन अटेंशन अटेंशन, अब होंगे गेम। इसे खोलने जा रहा हूँ और ये टाइम स्टार्ट नाउ। अब तक तो आप सब ने केवल एक गोद भराई का ट्रेलर ही देखा था। असली गोद भराई तो आज हो रही है, जब प्रीतम भी शामिल हुआ है इस गोद भराई में। जरा प्रीतम का हुलिया तो देखिए, जरा उसकी शेरवानी तो देखिए। प्रीतम के लिए भी नई बात है कि वो नीचे आए हैं, उन्होंने कपड़े बदले, इंसान लग रहे हैं। एंड ऑब्वियसली सम ऑफ द कैरेक्टर्स लाइक मंसूर अंकल इज हियर, तो उसकी वजह से वो थोड़ा कंफर्टेबल भी है, वरना बहुत ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है इन लोगों से। बट देयर इज समथिंग हैपनिंग। प्रीतम को पहली बार इस लुक में देखा है हमने। आज न जाने ये प्रीतम का कौन सा रूप सबको देखने मिलेगा। अब भी फाइनली हो रही है अमृता की गोद भराई, जिसके लिए गेम्स खेले जा रहे हैं, और आज यहाँ पर तो ये प्रीतम ने भी हिस्सा लिया है। इसमें मेरे ख्याल से बस अच्छाई है, क्योंकि इनका दिन है भाई, इनकी गोद भराई है, तो हर चीज़ में इन्हीं को जीतना चाहिए। ये बहुत ही रेयर साइड है जो हमको कभी कभी देखने को मिलती है। जो अभी रिसेंट काफ़ी मोमेंट्स में हमने देखा कि प्रीतम की एक अलग साइड भी है, कि जहाँ पे वो सोनी को ह्यूमिलिएट होने से बचाता है। देन हमारे लिए, सबके लिए एक एक चीज़ कुछ ना कुछ वो कर चुका है, जिससे हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। अभी हमें तो लगता है कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। ये तूफान के आने से पहले ये सब कुछ शांत हो जाता है ना, तो यहाँ पर भी ये कुछ ऐसा ही होगा। ये प्रीतम जिसकी पहचान अलग है, ये घर वालों को पता भी नहीं है कि वो कौन है। इस सीरियल में अब तक जब जब दिखाया गया है तो इशारा यही मिला है कि प्रीतम जरूर कोई ऐसा काम कर रहा है जो सबसे छिपा हुआ है। वो काम क्या है, उसका खुलासा जल्द से जल्द होगा। फिलहाल तो आप सब भी इस प्यारे से गेम का हिस्सा बन जाइए। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। उफ, बेचारी हमारी इमली, देखिए ना, पहले तो किडनैप हुई, फिर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन भागने की कोशिश नाकाम हो गई, वो फिर किडनैप हो गई। लेकिन चिंता मत कीजिए, आदित्य आ गया है ना, फॉर अ चेंज भाई हीरो को हीरो वाले काम भी करने दीजिए, नहीं तो हर बार बचाने की जिम्मेदारी इमली की होती है, फंसने की आदित्य की। को किडनैप करने वालों ने तो किडनैप कर लिया, लेकिन ये सब नहीं जानते हैं कि ये इमली बड़ी ही सयानी है। किडनैपर
का प्लान है कि इमली सहित बाकी लड़कियों को कहीं पर ले जाएंगे, वो भी बेहोश करके। लेकिन इमली तो इमली है भाई, वो कोशिश तो करेगी कि किडनैपर के चंगुल से भाग निकले, जिसके लिए उसने अपनी बाकी की सहेलियां जो अभी अभी बनी है उनके साथ मिलकर एक प्लान बनाया है। इस प्लान में इस सब कामयाब भी हुए। इस किडनैपर के चंगुल से वो भाग निकले, लेकिन फिर हुआ क्या, एक ही पल में वो पकड़े भी गए। जरा देखिए, इन सबको अब कहीं लेकर जाने की प्लानिंग हो रही है। एयरपोर्ट पर एक के बाद एक इतनी सारी लड़कियों को ऐसी हालत में देखकर भला इन किडनैपरों को किसी ने रोका कैसे नहीं। खैर, अब इमली तो नाटक कर रही है बेहोशी का, और देखिए यहाँ पर आदित्य बाबू भी पहुँच गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे इमली हमेशा आदित्य बाबू को बचा लेती है, इस बार जब आदित्य की बारी आई है तो वो भी कामयाब होंगे इमली को बचाने में। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल कुंडली भाग्य में लीजिए प्रीता की ममता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और सवाल उठाने वाली कोई और नहीं है, ये करीना बुआ है। वो क्या है ना कि सोनाक्षी का ये सारा खेल है। एक तो वो पीहू का खाना बदल देती है और बेचारी कटघरे में आ जाती है पुअर प्रीता। तुमने पीहू को नाश्ता देने से पहले चेक नहीं किया था क्या? ये मैं ठीक से चेक नहीं कर पाई। प्रीता प्लीज, एक्सक्यूजेस देने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ शौक के लिए, हॉबी के लिए माँ बनने की जरूरत नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कह रही हूँ, लेकिन आपने मुझसे आज जो बात की है वो बहुत गलत है। मैं बहुत हर्ट हुई। ये सोच आपकी बिल्कुल ठीक नहीं है। करीना बुआ तो पहले से ही पसंद नहीं करती है प्रीता को। हाँ, वो अलग बात है कि बीच में प्रीता को लेकर कुछ सॉफ्ट कॉर्नर तो हो ही गया था उनके मन में, लेकिन आज देखिए करीना बुआ फिर से पुराने ट्रैक पर चली गई है। प्रीता की ममता पर वो सवाल उठा रही है। अब पीहू को प्रीता अपनी जान से भी ज्यादा संभालती है, एक पल के लिए भी उसे अपने आँखों से ओझल नहीं होने देती। इसके बावजूद जब कुछ गड़बड़ी हुई तो सारा इल्जाम प्रीता पर आ गया। प्रीता प्लीज, एक्सक्यूजेस देने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ शौक के लिए, हॉबी के लिए माँ बनने की जरूरत नहीं। माँ बन के दिखाओ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब घर में जो नैनी है ना, उसने तो पीहू के लिए खाना बराबर से निकाला था, लेकिन साजिश करने वालों ने अपनी चाल चल दी और छोटी सी पीहू के लिए खाना कुछ ऐसे बना दिया मानो किसी बड़े के लिए बनाया गया हो। फिर क्या, यहाँ पर सोनाक्षी ने मौके पर चौका मारा, वहीं से शुरू हुआ बवाल। अब प्रीता जो कभी कुछ नहीं बोलती थी बड़ों के सामने, कभी जबान नहीं खोलती थी, लेकिन आज जब उसकी ममता पर सवाल उठे तो उसने करीना बुआ को भी सुना दिया। करीना बुआ, पीहू मेरे लिए कोई खिलौना नहीं है कि मैं एज अ हॉबी या मैं सिर्फ माँ कहलाने के लिए ये सब कर रही हूँ। नहीं, ये बहुत गलत बात है। पीहू मेरी बेटी है और मैं दिल से उसका ख्याल रखती हूँ। मैं भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कह रही हूँ, लेकिन आपने मुझसे आज जो बात की है वो बहुत गलत है। मैं बहुत हर्ट हुई। ये सोच आपकी बिल्कुल ठीक नहीं है। इस सब सोच में पड़ गए कि ये प्रीता ही है क्या। अब भी प्रीता की ममता या उसकी बेटी पर कोई भी बुरी नजर डालेगा तो वो उसको छोड़ेगी नहीं। इस बात का आज उसने सबूत दे दिया है। अब सोनाक्षी, ये तुम्हारे लिए भी वार्निंग है, क्योंकि जो यहाँ पर हुआ वो सब आपकी वजह से हुआ। तो प्रीता से अब आगे से पंगा लेने की कोशिश भी ना करना। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई रावी और शिवा का डाइवोर्स केस पहुंच गया है कोर्ट तक, लेकिन कोर्ट के अंदर पहुंचे उससे पहले ही ड्रामा शुरू हो गया है पंड्या स्टोर में। जी हाँ, कोर्ट के परिसर में देखिए किस तरह शिवा जो है वो आग बबूला हो गया है, इतना कि वो तो मामी को मारने के लिए तैयार है। अरे नहीं भाई, जाने दे, तेरा जो चेक है तेरी तरह जाली होगा। भोलेनाथ की कसम, अगर तूने अपना मुंह बंद नहीं किया ना सर फोड़ दूंगा। 10 लाख चाहिए तुझे? हाँ, इस जन्म के अगले 7 जन्म 10 लाख ही दूंगा तुझे। इसको ना 1 रुपया भी ना दूंगा। रावी और शिवा एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं। अब ये तो हम भी जानते हैं कि ये दोनों ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या करें, अब सिचुएशन ही ऐसी आ गई है कि ये चाहकर भी तलाक के लिए मना नहीं कर सकते। अब मामी को देखिए, वो तो तलाक को लेकर इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है कि उसने कोर्ट का फैसला सुनाने से पहले ही खुद अपना फैसला सुना दिया। रावी से तलाक के बदले 10 लाख रुपए की मांग कर दी है मामी ने। अब 10 लाख क्या, मामी को तो चवन्नी भी नहीं मिलेगी। इस शिवा का एटीट्यूड तो कुछ ऐसा ही है। अब मामी इस शिवा और उसके गुस्से को अच्छे से जानती है, फिर भी उसे छेड़ रही है। अब मामी आग में हाथ डालोगी तो हाथ जलेगा ही ना। कुछ ऐसा बोल दिया था मामी ने कि आप अगर किसी से नफरत करते हैं और वो आपसे ऐसी कोई चीज़ मांग लेना, तो अभी तो सिर्फ छतरी दिखी है। अगर शिवा होता तो शिवा शायद चाकू वाकू कुछ भी उठा लेता है। ऐसी बात कुछ हो रही थी। जाने तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मामी इसको 1% भी विश्वास नहीं करती है। तो अभी कैश देने की बात करी ना, क्योंकि चेक देगा तो ये कुछ जाली आदमी है, तो जाली चेक देगा तो मैं इसमें कैसे विश्वास करूँ। तो इससे अच्छा है ना कि मैं कैश मांगूंगी, तो मैंने कैश मांगा। वही तो बात है, मांगी 10 लाख रुपए और मांग ऐसी की है, वो भी किराने वालों से। हाँ, मांग की है मुझसे, जैसे कि मैं वो जो गोनी उठाता हूँ पंड्या स्टोर में ना, उसमें 500 की गड्डिया है। ऋषिता एक कंगन नहीं खरीद पाती और मासी ने मांगे 10 लाख रुपए। रावी ने भी अपनी मामी को साफ साफ कह दिया है कि उसे कोई तलाक वलाक नहीं चाहिए। वो फिलहाल अपने ससुराल में रहना चाहती है, अपनी शादी बजाना चाहती है। अब रावी की बातों से ऐसा लग रहा है कि शिवा को वो समझाएगी और धीरे धीरे कोशिश भी रावी ही करेगी इन दोनों के रिश्ते को सुधारने की। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओई माँ, ये क्या हो गया? जी हाँ, गहना के ऊपर बॉम्ब फिट हो गया। गहना पे तो बॉम्ब फिट हुआ ही, लेकिन देखिए अमर प्रेम की कहानी अब सीरियल साथिया में ही देखने को मिलेगी, जहां बॉम्ब फ्रॉम गहना टू अनंत किस तरह ट्रांसफर हुआ है, ये देखकर बॉम्ब भी शर्मसार हो जाएगा। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद जरा देखिए ये गहना कहाँ पर लैंड हुई है। अब आतंकवादी जहाँ चाहते हैं कि गहना वहाँ पहुँचे, ये गहना वहाँ पहुँचेगी नहीं। ये गहना रानी ने अपना दिमाग लगाया और रास्ता ही बदल लिया। जंगलों से गुजरते गुजरते वो आखिर उस नाले तक पहुंच गई, जिस नाले के अंदर उसका सामना अनंत से भी हो गया।
जल्दी उठ जाओ। मैं तुम्हें लेके ही जाऊंगा। मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगी। मैं कसम खाता मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा, अकेले नहीं जाऊंगा। कहना पागल मत बनो, मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनो। कहना मुझे गलत मत समझो, देखो मुझे इस बॉम्ब को डिफ्यूज करना आता है। नहीं आता है कहना, हमें ट्रेनिंग में सिखाया गया है कि किस वायर को काटने से बॉम्ब नहीं फटता। याद है तुमने कहा था ना, साथ निभाना साथी। अब भाई उसके पीछे पीछे अनंत को भी तो आना था। जब अनंत ने देखा कि गहना ने बॉम्ब वाली जैकेट पहन रखी है, फिर क्या यहाँ पर इन दोनों की बहस हुई, जहाँ पर अनंत चाहता था कि वो जैकेट पहन ले। जैकेट दो। जी आप रुक जाइए प्लीज, आगे मत बढ़िए। गहना तुम्हारे पति का ऑर्डर। आगे बढ़ने लगती हूँ, उसके बाद मैं डिसाइड करती हूँ खुद से कि अगर मैं वो रास्ते चलूँगी जो प्रोफेसर सर ने कहा है तो सूरत सिटी के सब लोग सबकी जान खतरे में। फिर मैं सोचती हूँ कि क्यों ना मैं कोई ऐसा कदम उठाऊँ जिससे सिर्फ मुझे हार्म हो, ना कि मेरे परिवार को, ना कि अनंत जी को और ना कि इस पूरे सिटी को। तो मैं अपना रास्ता ही बदल देती हूँ और उस रास्ते से मैं एक ऐसी जगह पहुँचने की कोशिश करती हूँ जहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट भी हो पर किसी को कुछ नुकसान ना हो। पहले तो गहना मानी नहीं और जब मान गई तब देखिए कैसे जैकेट अनंत ने पहन लिया। ऐसा भी हो सकता है, ये तो हम क्या कभी बॉम्ब भी नहीं सोच सकता होगा। ये किसी और की नहीं बल्कि खुद बॉम्ब की आत्महत्या होगी। भला ऐसा कहाँ होता है। अब टीवी में तो ऐसे सीन्स होते ही रहते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर दिखाया जाएगा कि अनंत इस दुनिया में नहीं रहा, यानी कि इस बॉम्ब ब्लास्ट में अनंत मर जाएगा। ऐसी ही कहानी कुछ आगे बढ़ेगी, लेकिन फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसके आगे भी एक ट्विस्ट तैयार है जो राइटर ने सोच रखा है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।